Hare Krishna. So we are planning to start a new series called Japa Meditations. So these will be short thoughts that can help us chant Japa better. तो हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जपा मेडिटेशंस का, जिससे भक्तों को जपा करने में और मदद करेगा। तो हम पढ़ रहे हैं सच्चिदानंद महाराज के पुस्तक से द लिविंग नेम। तो द लिविंग नेम का मतलब है जो नाम जीवित है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके हरिनाम चिंतामणि में समझाते हैं कि दो ही चीज ये दुनिया में जीवित है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। एक तो जीवात्मा, हम सब आध्यात्मिक है, और दूसरा भगवान का नाम, हरि नाम। तो इसलिए हमारा जिंदगी का लक्ष्य है आत्मा को, हम अपने आप को भगवान के हरि नाम के संपर्क में लाना। तो उसी में हम आनंद, शांति या सब कुछ हमारे जिंदगी में पाएंगे। इसीलिए ये पुस्तक का नाम है द लिविंग नेम। जैसे शास्त्रों में श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामनो। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह। तो चैतन्य का मतलब है जीवित, लिविंग। तो प्रभुपाद बहुत बार समझाते हैं ये दुनिया के नाम जड़ नाम है, भौतिक नाम है। तो इसलिए ये सब नाम का जप करके या बोल के हमको फायदा नहीं होगा। इमेजिन कीजिए, बचपन से लेके अंत तक हम कितने शब्दों का उच्चारण करते हैं, कितने सारे शब्द बोलते हैं, पर उसमें से कितने शब्द भगवान के नाम रहते हैं। तो ये भौतिक दुनिया के शब्दों के बारे में उच्चारण करके लाभ नहीं मिलेगा। हमको लाभ कब मिलेगा? जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में लिखते हैं, जब किसी का अंत होता है, शरीर को जलाया जाता है, लेकिन और बताते हैं जब शरीर को जलाया जाता है, पहला अंग जो जलता है वो है जीव, टंग। तो इसलिए भगवान ने हमको जीव दिया है उनके नामों का उच्चारण करने के लिए। और जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, उसी में हम जीवन पाएंगे। We will also become living। जब हम भगवान के लिविंग नेम, जीवित नामों का उच्चारण करेंगे, आध्यात्मिक नामों का उच्चारण करेंगे, उसी में हम प्राण पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जब उनके अंतिम दिनों में थे, तो प्रभुपाद वृंदावन में बिस्तर पे लेटे थे। प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, पर सब भक्त प्रभुपाद के लिए कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद जप कर रहे थे। और प्रभुपाद को पता था यही सही जीवन है, दिस इज रियल लाइफ। जब हम भगवान के हरिनामों का उच्चारण करते हैं, और ये करने से आपको प्राण मिलेगा। नहीं तो भागवतम वर्णन करता है कि अगर कोई मृत शरीर है, मृत शरीर के ऊपर आप उसको डेकोरेट करो, आभूषण पहनाओ, उसका श्रृंगार करो, उसका कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर मृत है, प्राण निकल चुका है। वैसे ही अगर कोई भगवान के नामों के साथ जुड़ा नहीं है, तो कैसा है? मृत शरीर के जैसा है। या भागवत में और एक उदाहरण आता है, ब्लोइंग ऑफ अ ब्लैकस्मिथ। जैसे लोहार रहता है, उसके पास चमड़ी का एक बैग रहता है, जो सांस लेता है छोड़ता है, सांस लेता है छोड़ता है। ऐसा लगता है कि जीवित है, पर उसमें प्राण नहीं है। इसलिए अगर प्राण लाना है हमारी जिंदगी में, तो हमको भगवान के नामों का उच्चारण करना है। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। क्योंकि भगवान का नाम उनसे अभिन्न है, इसलिए ये जीवित है। और ऐसा जीवित नाम लेने से हमारे अंदर भी प्राण की ऊर्जा होगा, हम भी आध्यात्मिक जीवन का अनुभूति कर सकेंगे। हरे कृष्ण।